आधी रात को श्मशान घाट में घुसे 4 कॉलेज दोस्त। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी 4 कॉलेज दोस्तों की है जो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए आधी रात को श्मशान घाट में घुस गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था उस रात वहां उनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि पप्पू प्रेत और उसकी प्रेतनी से होने वाला है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर नदी किनारे एक पुराना श्मशान घाट था जहां रात में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लोग कहते थे वहां एक प्रेत रहता है जिसका नाम था पप्पू प्रेत, और उसके साथ दिखाई देती थी एक औरत की डरावनी आत्मा जिसे लोग प्रेतनी कहते थे। 4 कॉलेज दोस्त। एक रात 4 दोस्त अंकित, रोहन, विशाल और सोनू कॉलेज से लौटते वक्त श्मशान की बातें करने लगे। सोनू बोला, भूत कुछ नहीं होता। तभी विशाल हंसकर बोला, तो आज रात श्मशान चलकर देखते हैं। बाकी सब डर गए, लेकिन मस्ती मजाक में चारों रात 12 बजे श्मशान पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा, जली हुई लकड़ियों की बदबू और हवा में उड़ती राख। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और श्मशान के बीच एक अधजली चिता अब भी धुआं छोड़ रही थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, ही। चारों डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, फटे कपड़े, पूरे शरीर पर राख और आंखें पूरी सफेद। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया और बोला, रात में यहाँ आने वाले सुबह तक जिंदा नहीं रहते। यह कहकर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया। सोनू डर गया और बोला, चलो यहाँ से। लेकिन तभी श्मशान के बीच जलती चिता के पास एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे और उसके पैर उल्टे थे। अचानक पीछे से भारी आवाज आई, मेरी प्रेतनी को कौन देख रहा है? चारों ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उनके पीछे वही राख वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। पप्पू प्रेत जोर से हंसने लगा, अब तुम चारों भी यही रहोगे। तभी श्मशान की सारी बुझी चिताएं अपने आप जलने लगीं और चारों दोस्तों को लगा जैसे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हों। अचानक सोनू जोर से चीखा, क्योंकि प्रेतनी उसके पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी चिता जलेगी। अगली सुबह गांव वालों को श्मशान घाट में चारों दोस्तों के जले हुए बैग मिले, लेकिन चारों का कहीं कोई पता नहीं चला। और आज भी आधी रात को श्मशान घाट से 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती है। उन चारों का कहीं कोई पता नहीं चला। उस घटना के बाद पूरा गांव डर गया, क्योंकि रात में श्मशान घाट से 4 लड़कों के चीखने की आवाज आने लगी और कई लोगों ने दावा किया उन्होंने रात में श्मशान के पास 4 परछाइयों को घूमते देखा है। उन चारों दोस्तों में से अंकित की छोटी बहन रिया
अपने भाई को ढूंढने गांव आई। उसे यकीन था उसका भाई अभी जिंदा है। रिया गांव के बूढ़े पुजारी के पास पहुंची। पुजारी ने डरते हुए कहा, उस श्मशान में पप्पू प्रेत का राज है। उन्होंने बताया, सालों पहले पप्पू नाम का एक आदमी श्मशान में तंत्र मंत्र करता था, लेकिन एक रात उसी के साथ धोखा हुआ और लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, जो भी आधी रात को श्मशान आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। रिया ने सच जानने के लिए आधी रात को अकेले श्मशान जाने का फैसला किया। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में राख उड़ रही थी और दूर से मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। सबसे डरावना दृश्य। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसने देखा, श्मशान के बीच 4 लोग जमीन पर बैठे थे। वो चारों दोस्त थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और वो एक साथ मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक पीछे से भारी आवाज आई, तू भी इन्हीं के साथ रहेगी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पप्पू प्रेत उसके पीछे खड़ा था। उसका शरीर आधा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। तभी श्मशान की बुझी चिताएं अपने आप जल उठीं और प्रेतनी धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। उसने डरावनी आवाज में कहा, अब 5वीं चिता तेरी जलेगी। अचानक रिया को लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वो जोर से चीख पड़ी। अगली सुबह गांव वालों को श्मशान घाट में एक और जली हुई चूड़ी मिली, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। और अब रात में श्मशान घाट पर 5 परछाइयां घूमती दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद एक यूट्यूबर वहां पहुंचा। नाम था विवेक। वो हॉन्टेड जगहों की वीडियो बनाता था। उसे लगा ये सब गांव वालों की अफवाह है, लेकिन उसे नहीं पता था वो अपनी जिंदगी की आखिरी वीडियो शूट करने आया है। लाइव शुरू। रात 12 बजे विवेक कैमरा ऑन करके श्मशान में गया। उसने हंसते हुए कहा, दोस्तों, आज मैं साबित करूंगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी कैमरे में पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन जब विवेक पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक होने लगी और उसमें अजीब चेहरे दिखने लगे। जले हुए चेहरे, बिना आंखों वाले लोग और 4 कॉलेज दोस्तों की परछाइयां। तभी श्मशान की राख उड़ने लगी और धीरे धीरे अंधेरे से पप्पू प्रेत बाहर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह पिघला हुआ था। उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे और उसकी आंखों के अंदर आग जल रही थी। पप्पू प्रेत धीरे धीरे विवेक के पास आया और बोला, तू लोगों को डर दिखाने आया था, अब खुद डर बन जाएगा। तभी विवेक के कैमरे में उसका अपना चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरे पर राख जम गई और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी दिखाई देने लगीं। अचानक श्मशान के बीच जमीन फट गई और उसके अंदर से एक विशाल काला दरवाजा बाहर आया, जिस पर खून से लिखा था, प्रेत लोक। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी सारी आत्माएं विवेक को पकड़कर उस दरवाजे की तरफ घसीटने लगीं। वो जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन
कोई उसे बचाने वाला नहीं था। और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा श्मशान शांत हो गया। अगली सुबह लोगों को श्मशान में सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में विवेक की चीखें सुनाई दे रही थीं और वीडियो के आखिरी सेकंड में पप्पू प्रेत कैमरे के बिल्कुल पास आकर बोला, अब अगली बारी वीडियो देखने वाले की है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।